Hello students, good morning. Today in this video lecture, we will discussing our yesterday's remaining chapter. Chapter name is Muscular System. Muscular system. First we see our today's point summary. Our first point is movements using muscles. Our second point is application. And our third and last point is some muscles injuries. So today in this video we discuss these 3 points. First point is movements using muscles, second is application, and last some muscles injuries. So we discuss these 3 points one by one. Our first point, let's see our first point, movements using muscles. So let's see some movements. So first movements using muscle is muscles help in movements. First point is muscles help in movements. So what is in this point? The muscles attached to the bones help in movements of hands, legs and so on. हमने कल के वीडियो में, कल के चैप्टर में, कल के पॉइंट्स में देखा था कि skeletal muscles are attached to the bones. So these skeletal muscles are help in movements of our hands, our legs and so on. For example, walking, running, writing and so on. Example, writing, running, and so on. जैसे कि हमारे बोन्स को जो मसल्स अटैच रहते हैं वो हमें राइट करने में, रनिंग करने में, वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज आवर मसल्स हेल्प इन मूवमेंट्स. सेकेंड पॉइंट इज मसल्स हेल्प टू ब्रीथ. ब्रीथ करने में मसल्स की हेल्प होती है. मसल्स हेल्प इन ब्रीथ. अब आप सोच रहे होंगे ब्रीथ करने में मसल्स की क्या हेल्प होती है. ब्रीथ करने में तो हमें नोज लगता है. तो देखते, मसल्स अराउंड द लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग. हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जो लंग्स रहते हैं, क्या रहते हैं? लंग्स. वो लंग्स हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. कैसे? When these muscles contract and relax, air flows in and out of the lungs. हम जब ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी जो एयर रहती है, एयर फ्लोज को इन करती है, वैसे आउट भी करती है. सो जब हम इन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एयर को हमारी बॉडी में, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी रहती है, चेस्ट कैविटी, वो उसका शेप स्ट्रेट रहता है. कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है. जब हम बॉडी में
अंदर ब्रीथ करते हैं तब वो ऐसे डोम शेप में आ जाता है। कैसे होता है? डोम शेप में आ जाता है। जब हम हमारे एयर बाहर छोड़ते हैं, रिलैक्स होता है बॉडी में, तो वो चेस्ट कैविटी फिर से स्ट्रेट हो जाती है। कैसे होती है? स्ट्रेट। उसको बोलते हैं रिलैक्स एंड इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं रिलैक्स है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर होती है, नीचे होती है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारे लंग्स के अराउंड, जो लंग्स के बाजू में जो भी मसल्स रहते हैं वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। सो मसल्स हेल्प टू ब्रीथ। थर्ड पॉइंट इज lips and tongue are made up of muscles. Third point is lips and tongues are made up of muscles. हमारे जो लिप्स एंड टंग्स है वो किससे बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ मसल्स। डिड यू नो दैट योर टंग्स आर मेड अप ऑफ मसल्स? दीज मसल्स हेल्प अस व्हाइल टॉकिंग एंड ईटिंग। जब हम बोलते हैं, टॉक करते हैं, जब हम बोलते हैं और खाना खाते हैं, when we are talking and eating, the muscles are help us. तो हम बोलने में और खाने में कौन मदद करता है? मसल्स हेल्प करते हैं। मसल्स हेल्प अस टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। दे हेल्प कीप अस अपराइट एंड इरेक्ट। मसल्स हमारी बॉडी कैसे रहती है? स्ट्रेट रहती है क्या? ऐसे जिगजैग रहती है क्या? नहीं, हमारी बॉडी कैसी रहती है? स्ट्रेट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली मसल्स। Muscles help our body maintain posture. They help keep us upright and erect. Erect मतलब बहुत सही तरीके से वो रखती है क्योंकि मसल्स की वजह से। Next, muscles help in digestion. Our fourth point is muscles help in digestion. मसल्स हमें डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प इन द मूवमेंट एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमने कल देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड हर्ट मसल। सो स्केलेटल मसल तो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो स्मूथ मसल्स आर हेल्प इन डाइजेशन। विच मसल? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर हेल्प इन डाइजेशन। Fifth point is muscles vibrate in a cold water. Muscles vibrate in a cold water. Muscles vibrate in cold water. Muscles also provide heat to our body. When we feel cold, our muscles vibrate rapidly to generate body heat. हम विंटर सीजन में हमें ठंड लगती है, क्या लगती है? ठंड लगती है। सो हमें गर्मी आने के लिए हम ऐसे अपने हाथ को एक के ऊपर एक रिप करते, क्या करते हैं? रिप। सो उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हीट
प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। सो मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड हीट टू अवर बॉडी। ये क्या है? हाथ में मसल्स ही है। कौन से मसल्स है? मसल्स है। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे करने से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। सो उसकी वजह से हमें ठंड ज्यादा नहीं लगती। दिस इज रीजन व्हाई वी शिवर व्हेन वी फील कोल्ड। उसकी कोल्ड, हमें जब कोल्ड लगती है तो हमारी बॉडी शिवर होती है। क्या होती है? शिवर होती है, बिकॉज ऑफ मसल्स। ओके, तो हमने स्केलेटल मसल देखा। स्मूथ मसल कहाँ पे यूज होता है हमने वो देखा, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो वन मसल इज रिमेनिंग। विच मसल? दिस इज हार्ट मसल। हार्ट मसल कहाँ पे हमें हेल्प करता है? वो हेल्प करता है टू हार्ट। वो हार्ट को हेल्प करता है टू पंप ब्लड। हमारे बॉडी में जो ब्लड पंप होता है, हार्ट में ब्लड इन होता है, ब्लड आउट होता है, तो इस ब्लड को पंप करने में हार्ट मसल हेल्प करता है। ओके, दिस आर द सम मूवमेंट्स यूजिंग मसल। सो सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेशन। Second point is application. एप्लीकेशन में क्या है? मसल्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी, सो दे शुड बी हेल्दी। हमारे बॉडी में मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमें उसको हेल्दी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हेल्दी रखना चाहिए। वो उसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डेली फूड खाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली वार्म अप करना पड़ेगा। हमने ये सब रेगुलर किया तो हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहेंगे। सो हमें ये वार्म अप, एक्सरसाइज कैसे करना है, कितना टाइम करना है, क्यों करना है, ये सब देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज वार्म अप। वार्म अप के बाद हमें क्या करना है? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो बॉडी है उसको हमें कूल डाउन करना है। क्या करना है? कूल डाउन। सो जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने मिनिमम 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज एक दिन में करनी है। वार्म अप द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एक्सरसाइज करने के पहले हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको हमें क्या करना है? वार्म अप करना है। तो वार्म अप करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। पहला तरीका, आप लाइट जॉगिंग करो, मतलब धीरे धीरे दौड़ना है, जॉगिंग करना है पहले, नहीं तो वॉक लेनी है, थोड़ी देर के लिए वॉक लेनी है। तो पहले वार्म अप हो गया, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करने के बाद वार्म अप करके आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करो। बॉडी प्रिपेयर हो गई तो 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज हो गई उसके बाद बॉडी को कूल डाउन करो, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। सो एक्सरसाइज करते वक्त हम वार्म अप क्यों पहले करते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। एक्सरसाइज करने से पहले हमें वार्म अप क्यों करना चाहिए? हम अगर वार्म अप नहीं किया और डायरेक्ट एक्सरसाइज की तो क्या हो सकता है? होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने वार्म अप करके एक्सरसाइज की तो आपके बॉडी को जो ब्लड मिलता है, हार्ट अपने बॉडी को जो ब्लड देता है वो अच्छी तरीके से पंप हो जाता है। और पंप होने के बाद अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को वो अच्छी तरह से मिल जाता है। और वो होने के बाद एक्सरसाइज अगर आपने की तो देयर इज नो चांस ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। So the chance of injury during the exercise is reduced.
वार्म अप अगर की तो अच्छा हार्ट ब्लड देगा और ब्लड देने के बाद हमारे बॉडी में इंजरी का प्रमाण कम हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज अ स्ट्रेच। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेच। स्ट्रेच स्ट्रेच मतलब हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं और हाथ को ऊपर से इस साइड लाते हैं, इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच ऑल बॉडी पार्ट्स एवरी डे, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। हमने स्ट्रेच किया, क्या किया? स्ट्रेच करने से हमारे मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उनकी। स्ट्रेंथ मतलब आपके बॉडी में ताकत उसकी मसल की बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट इज अ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपने सुना होगा, बड़े लोग आपको कहते होंगे कि एक दिन में ज्यादा पानी पिया करो, पानी पीना अच्छा रहता है। सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर वाटर एट अ डे। हमें एक दिन में कम से कम, एक दिन में मिनिमम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इट कीप्स द मसल्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी। पानी पीने से मसल्स तो हेल्दी रहते ही, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो कीप हेल्दी। इंटरनल ऑर्गन्स भी पानी पीने से हेल्दी रह जाते हैं। इसलिए आप दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिया करना चाहिए। एंड लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट। आपने डाइट तो सुना ही होगा, सब लोग आजकल का ट्रेंड है डाइट करते हैं। सो उसको बैलेंस कैसे करना है? आवर फूड हेल्प्स आवर मसल्स स्ट्रेंथन, रिपेयर देमसेल्व्स एंड फंक्शन प्रॉपरली। इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन्स इन आवर डाइट। हम फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है और वो फंक्शन भी प्रॉपरली करते हैं। सो हम पूरे दिन सिर्फ खाना ही खाते रहे, सिर्फ खाना ही खाया तो उसका कुछ मतलब है क्या? उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होता है। खाना खाने का भी एक शेड्यूल रहता है, हमें वो करना चाहिए। उसको बोलते हैं डाइट प्लानिंग। सो डाइट प्लानिंग जो करते हैं वो सिर्फ डाइट प्लानिंग ही नहीं करते, वो क्या करते हैं? उनको खाने में से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अगर हमने डाइट करना शुरू किया, सिर्फ पानी पिया दिन में, उससे कुछ नहीं होता है। हमें ऐसा डाइट करना चाहिए जिसमें से हमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब हमारे बॉडी को मिल जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट हमारा देयर इज वन अमेजिंग फैक्ट, व्हाट? आवर हार्ट मसल्स नेवर गेट टू रेस्ट। अगर हमारे बॉडी में जो हार्ट मसल है वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं और बोलते मैं बहुत थक गया और रात को सो जाते हैं, वैसे हार्ट मसल्स कभी भी नहीं बोलते कि मैंने आज बहुत काम किया, अब मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे वो कभी नहीं बोलते। वो छुट्टी पे कभी नहीं जाते। अगर वो छुट्टी पे गए तो हमें भी छुट्टी पे जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। सो आवर हार्ट मसल नेवर गेट टू रेस्ट, दे वर्क नॉन स्टॉप टिल वी डाई। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक वो नॉन स्टॉप उनका काम करते रहते। दिस इज द वेरी अमेजिंग फैक्ट दैट शुड बी नो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सम कॉमन मसल्स इंजुरी।
some common injuries. We often hear of sports person getting injured. अब देखो कितने तरह की स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत खेल खेलते हैं, जैसे कि हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने तो सुना ही होगा क्रिकेट खेलते वक्त या कौन सा भी गेम खेलते वक्त कोई भी पर्सन इंजर्ड हो जाता है। इट इज अ कॉमन फैक्ट। So, do you know that most of their injuries are related to muscles? जब स्पोर्ट्स पर्सन खेलते समय इंजर्ड हो जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कौन सी इंजरी होती है? मसल्स इंजरी होती है। सो हमें देखना है कि मसल्स इंजरी में कौन सी इंजरीज होती है। सो फर्स्ट इंजरीज इज स्ट्रेन। फर्स्ट इंजरी इज स्ट्रेन मतलब when a muscles has stretched too much। जैसे हमने पहले देखा कि हमारे बॉडी को एक्सरसाइज करते वक्त स्ट्रेच करना चाहिए। अगर आपने उस बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच किया या खेलते समय हमारे बॉडी पार्ट ज्यादा स्ट्रेच हो गए तो हमें स्ट्रेच इंजरी हो सकती है। इट कॉजेस मसल स्ट्रेन, तो हमारा मसल ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आपने बहुत हेवी कौन सी भी हेवी जो सामान है आपका, अगर आपने उसको लिफ्ट किया, जैसे कि बिग बकेट ऑफ वाटर या कौन से भी जो हेवी सामान है उसको आपने लिफ्ट किया तो आपको मसल इंजरी हो सकती है। उस इंजरी को बोलते हैं स्ट्रेन। इट ऑल्सो हैपन व्हेन अ मसल इज यूज्ड टू मच विदाउट रेस्ट। अगर हमने देखा कि एक्सरसाइज कितने मिनट करनी चाहिए? 15 to 20 मिनट्स मिनिमम। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे एक दिन में पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है और आप 4 से 5 घंटे सिर्फ एक्सरसाइज ही करती रहे तो वो मसल रेस्ट, उस मसल को आपने रेस्ट ही नहीं दिया पूरा दिन तो उसको इंजरी हो जाएगी और उस इंजरी को बोलते हैं स्ट्रेन इंजरी। The treatment for strain includes applying an ice pack to the attached area, affected area. So, अगर आपको स्ट्रेन इंजरी हो गई तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? कि आपको आइस पैक लेना है और उस जगह पे, उस अफेक्टेड एरिया पे आपको वो आइस पैक रखना है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑन दिस इंजरी। सेकेंड इंजरी इज द क्रैम्प। Second injury is cramp. Cramp कब होता है? Sometimes a painful tightening of muscles happens suddenly. जब आप रात को सोते होंगे या चलते चलते सडनली आपके पैर में, आपके हाथ में क्रैम्प आ जाता है। क्या हो जाता है? क्रैम्प। जैसे कि आपको लगता है बहुत दर्द हो रहा है इस जगह पे, आप पैसे दबा के रखते हैं उसको बोलते हैं क्रैम्प। उसका एग्जाम्पल क्या है? इफ वी प्ले इन अ वार्म और हॉट वेदर विदाउट ड्रिंकिंग इनफ वाटर वी गेट अ क्रैम्प। क्रैम्प कब होता है? अगर बहुत हॉट वेदर है, बाहर क्या है? हॉट वेदर है या बहुत कोल्ड वेदर है और आपने पानी सफिशिएंटली नहीं पिया है और आप काम करते हैं, खेलते हैं तो आपको सडनली क्या हो जाता है? क्रैम्प हो जाता है बिकॉज यू डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर। It lasts from a few seconds to several minutes। आपको कुछ सेकंड से लेकर several minutes, मिनिमम मिनट्स, कुछ मिनट्स तक आपको वो क्रैम्प आपके बॉडी में रह जाता है। It often occurs in the legs। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे पैर में होता है। ट्रीटमेंट फॉर द क्रैम्प्स इज द मसाज ऑफ द अफेक्टेड एरिया। अब अगर आपको क्रैम्प हो गया, क्या होगा? क्रैम्प हो गया तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या करनी है? आपको आपके उस अफेक्टेड एरिया को मसाज करना है। क्या करना है? मसाज। जिस जगह पे आपको क्रैम्प आ गया उसको आपको हल्के से मसाज करना है। दिस इज द ट्रीटमेंट। एंड लास्ट एंड थर्ड इंजुरी इज ब्रूइजेस। व्हाट? ब्रूइजेस। व्हाट इज मीन बाय ब्रूइजेस? अगर आप साइकिल चलाते हैं या खेलते हैं या कुछ आपको दो लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है तो आप नीचे गिर जाते हैं
तो नीचे गिरने की वजह से आपके हाथ के एल्बो में या पैर के नी में आपको चोट लग जाती है। ऐसे आप घसते हैं उसको तो आपके हाथ में या पैर में या कुछ अलग जगह पे आपको ब्रूजेस हो जाता है, आपकी स्किन निकल जाती है, रेड कलर का मार्क आ जाता है, या आपने किसी हार्ड शब्द ऑब्जेक्ट पे हिट किया, हाँ, या आपने बॉडी पार्ट को किसी जगह पे हिट किया तो आपको ऐसा रेड मार्क आ जाता है बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं ब्रूजेस। द एरिया स्वेल्स अप, इट फॉर्म्स अ रेड मार्क and this red mark is very painful and movement becomes difficult। आपको उसकी वजह से उस बॉडी पार्ट को मूवमेंट करना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल when we fall from a bicycle, बाइसिकल चलाते वक्त आप गिर जाते हैं या फुटबॉल खेलते समय आप गिर जाते हैं तो आपको क्या होता है, ब्रूजेस होता है। ओके, चिल्ड्रन मोस्टली गेट्स देयर नीज एंड एल्बोज ब्रूज्ड व्हाइल प्लेइंग। मैंने बताया एल्बोज एंड नीज में ज्यादा से ज्यादा ब्रूजेस चिल्ड्रन को हो जाती है। वी शुड वॉश द ब्रूजेस प्रॉपरली एंड पुट अ बैंडेज ऑन इट। तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उस जगह को प्रॉपरली वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना है और उसके ऊपर बैंडेज लगा देना है। सो दिस इज द ब्रूजेस एंड दिस 3 injuries are muscles injuries। Okay, this our chapter number 1 is end। So next lecture we see our second